हर दिन हम पैसे स्पेंड करते हैं। खाना, गाड़ी में डालने वाला पेट्रोल, हर महीने का मोबाइल रिचार्ज। और घर का रेंट। लेकिन कभी सोचा है वाई एवरीथिंग इन लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मनी एंड चॉइसेस? क्यों हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं डिसीजंस के इर्द गिर्द घूमती है? आई एम अमर और दिस इज हंट क्योस विद अमर। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस मशीनरी को डिकोड करेंगे जो इस दुनिया को चलाती है। इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? हम इस बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि ये सब्जेक्ट सिर्फ मोटी किताबों में नहीं बल्कि डायरेक्टली हमारी जेब और हमारी डेली चॉइसेस से कैसे जुड़ा है। What exactly is economics? The study of choices. देखो, ज्यादातर लोगों को लगता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स, चार्ट्स और स्टॉक मार्केट के बारे में है। लेकिन रियलिटी में ये बहुत सिंपल और काफी पर्सनल कॉन्सेप्ट है। अगर बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स फंडामेंटली चॉइसेस की स्टडी है। ये इस बारे में है कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स एक्चुअली डिसीजंस कैसे लेते हैं जब उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उन्हें अपनी नीड्स और वांट्स को सैटिस्फाई करना होता है। एक तरह से ये लिटरली डिसीजन मेकिंग का विज्ञान है। और यहां से इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ है हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब हमें सब कुछ चाहिए, राइट? नया फोन, अच्छी गाड़ी और मस्त वेकेशंस। लेकिन दूसरी तरफ हैं लिमिटेड रिसोर्सेस। मैटर और एनर्जी नेचर में बिल्कुल फिक्स्ड हैं। इन अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच का जो डायरेक्ट टकराव है ना, बस वही हमारी इकोनॉमी का इंजन है। रियल लाइफ कनेक्शंस, माइक्रो से मैक्रो तक। अब दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि इस ग्रैंड थियरी का हमारे डेली रूटीन से क्या लेना देना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को ठीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। असल में इकोनॉमिक्स हमारे घर के बजट से शुरू होती है। एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को कैसे स्पेंड करता है, एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी को कहाँ इन्वेस्ट करता है, या एक बिजनेस कैसे डिसाइड करता है कि कितने लोगों को हायर करना है, ये सब का सब इकोनॉमिक्स है। यहाँ तक कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि टैक्स का पैसा नए हाईवेज पर लगाना है या हॉस्पिटल्स पर, तो वो भी एग्जैक्टली यही कर रही होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना। द ट्रैप ऑफ स्कार्सिटी, द कोर प्रॉब्लम। लेकिन इन सभी सिचुएशंस में एक बड़ी कोर प्रॉब्लम है जो हम सबको बांध कर रखती है, और वो है स्कार्सिटी, यानी चीजों की कमी का जाल। यही इस पूरे गेम की असली प्रॉब्लम है। एक बहुत ही फेमस कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, जो स्कैर्सिटी को ब्रिलियंटली समझाता है। हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमारा वक्त लिमिटेड है, और इस दुनिया के फिजिकल रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी एक चीज को चुना जाता है तो ऑटोमैटिकली किसी दूसरी चीज का बलिदान देना ही पड़ता है। हर सिंगल डिसीजन में एक ट्रेड ऑफ छुपा होता है। द हिडन कॉस्ट्स ऑफ चॉइसेस। जब हम ट्रेड ऑफ्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर एक चॉइस के पीछे एक ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट दिखाई नहीं देती। इस हिडन कॉस्ट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसका मतलब है उस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वैल्यू जिसे किसी और चीज को पाने के लिए छोड़ दिया गया। यानी किसी चीज की असली कीमत सिर्फ वो पैसा नहीं है जो पे किया गया, बल्कि वो सैक्रिफाइस है जो इसे पाने के लिए किया गया। लेट्स ब्रेक दिस डाउन विद रिलेटेबल एग्जांपल्स। अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो लागत सिर्फ ट्यूशन फीस या किताबें नहीं है। वो साल जो पढ़ाई में लगाए गए, अगर उस वक्त फुल टाइम जॉब की जाती तो जो वेजेस मिलती वो इनकम उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम वे, अगर 3 घंटे बैठकर मूवी देखी जाती है तो कॉस्ट सिर्फ टिकट का प्राइस नहीं बल्कि उन 3 घंटों की वैल्यू है जिसमें कुछ और प्रोडक्टिव किया जा सकता था। इस सैक्रिफाइस को, जिसमें कोई सीधा पैसा एक्सचेंज नहीं होता, उसे इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इसको एक मैक्रो लेवल ट्रेड ऑफ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर किसी देश का हेल्थ केयर सिस्टम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्यादा बच्चों के इलाज में लगाता है तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में कम बुजुर्गों का इलाज हो पाएगा। एक तरफ फोकस बढ़ाने का अनअवॉइडेबल रिजल्ट यही है कि दूसरी तरफ से रिसोर्सेज कम करने पड़ेंगे। यही इकोनॉमिक्स की एक हार्श लेकिन ट्रू रियलिटी है। लाइफ इज एन इकोनॉमी। इन सारे कंसेप्ट्स को समझने के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रोफाउंड हिस्से पर आते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी इंसाइट है। क्योंकि देखो, इकोनॉमिक्स सिर्फ कंट्रीज या सरकारों का सब्जेक्ट नहीं है। एवरी ह्यूमन लाइफ ऑलरेडी रन्स ऑन इकोनॉमिक्स। हम सब
एक्टिवली इस मैसिव इकोनॉमिक मशीन का हिस्सा हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी छोटी या बड़ी चॉइसेस ली जाती हैं, वो बेसिकली इकोनॉमिक चॉइसेस ही होती हैं। तो आखिर हम ये लाइफ शेपिंग डिसीजंस एक्चुअली लेते कैसे हैं? एक रैशनल इंसान इस लाइफ इकोनॉमी में 3 मेन स्टेप्स में नेविगेट करता है। पहला, वो मार्जिनल बेनिफिट्स देखता है। किसी चीज की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से कितना सेटिस्फैक्शन या फायदा मिलेगा। दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट्स, उस एक्स्ट्रा यूनिट के लिए एक्चुअली क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरा, इंसेंटिव्स, लोग रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हार्ड वर्क पर बोनस मिलने वाला हो तो मेहनत ज्यादा होती है, और अगर फ्यूल महंगा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाने लगते हैं। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ह्यूमंस डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या सच में इंपॉर्टेंट है, किस चीज का प्रोडक्शन पहले होना चाहिए, और ये लिमिटेड रिसोर्सेज आखिर मिलने किसको चाहिए? यही वो बड़ा सवाल है जो आने वाले एनालिसिस के सफर पर ले जाता है, जहां रिसोर्स एलोकेशन और मार्केट्स के गेम को डिकोड किया जाएगा। अगर आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया और कुछ नया सीखने मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और इस जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू करें। लेकिन स्क्रीन बंद करने से पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट यहां छोड़कर जाना जरूरी है। अगर हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है तो क्या फ्री चीज भी एक्चुअली फ्री होती है?